तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी एस्केपर के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा रुंची सभी लोगों के आगे आगे भाग रहा था क्योंकि वो सभी लोग उसके पीछे लगे होते हैं उसको मारने के लिए। हमारा रुंची आगे की तरफ भागता जा रहा था जबकि हिमालय फायर सेक्टर के लड़के कहते हैं हमें इस लड़के को पकड़ना होगा क्योंकि मास्टर ने इस लड़के के सर के ऊपर इनाम रखा है। रूटलेस फ्लेम से ज्यादा पावरफुल इनाम वो है, यानी ज्यादा कीमती इनाम वो है। उनमें से एक लड़का जो कि रूटलेस फ्लेम को गार्ड कर रहा था वो चिल्लाकर उन सभी से कहता है तुम सभी बेवकूफों कहाँ पर जा रहे हो, रूटलेस फ्लेम को गार्ड करने के लिए जहाँ पर मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मैं अकेला क्या करूंगा। सभी लोग वहाँ चले जाते हैं तो उसी वक्त रुंची के दोस्त वहाँ से निकलते हैं और उसे कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर कौन बचाएगा, तुम यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हो, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। सभी लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं कि वो लड़का उनसे कह रहा होता है अच्छा ठीक है प्लीज प्लीज तुम्हें जो चाहिए वो लेकर जा सकते हो, प्लीज रूटलेस फ्लेम को ले जाओ और मुझे मत मारना। उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और उसके पास से रूटलेस फ्लेम भी ले लेते हैं। रूटलेस फ्लेम लेने के बाद वो लोग वहाँ से निकल आते हैं। दूसरी तरफ हमारा रुंची जो होता है वो भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी एनर्जी अरे फॉर्मेशंस हैं, इन सभी अरे फॉर्मेशंस को यूज करते हुए मैं फाइट बैक कर सकता हूँ। जबकि मीटोनाइट सेक्टर के लड़के हमारे रुंची के काफी करीब पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग इस लड़के के ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, इसके ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है, सभी मिलकर अटैक करते हैं, इसको मार डालते हैं। इसको मारने के बाद हिमालय फायर सेक्टर के लॉर्ड जो हमें इनाम देंगे उसको आपस में बांट लेंगे। रुंची पीछे की तरफ मुड़ता है और सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर ठीक है, अगली जिंदगी में ट्राई करना क्योंकि इस जिंदगी में तुम लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं मार पाओगे। से हिमालय फायर सेक्टर के लड़के पहुंच जाते हैं और उसे कहते हैं कमीने कहीं कि इस बार तुम बिल्कुल भी बचकर नहीं जा सकते, तुम्हारी एरोगेंस यहीं पर खत्म होने वाली है, हम लोग यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाएंगे। जैसे वो लोग हमारे रुंची के ऊपर अटैक करने लगते हैं तुम्हारा रुंची अपने थैले के अंदर से उन सभी क्रिस्टल्स को निकाल लेता है। वो सभी क्रिस्टल्स निकालने के बाद उन्हें सामने की तरफ फेंकता है। रुंची कहता है चलो देखते हैं कि तुम इस एक्सप्लोसिव पावर से बच पाते हो या नहीं। तो जैसे वो स्पिरिट जेम्स को सामने ऊपर की तरफ फेंकता है तो वहाँ पर वो रे फॉर्मेशंस के साथ टकराते हैं और रे फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो जाती हैं। उन रे फॉर्मेशंस के एक्टिवेट होने के साथ वहाँ पर जबरदस्त धमाके होते हैं। तुम्हारा रुंची उन सभी लोगों से कहता है कि अब तुम सभी लोग कहाँ पर जाकर छुपने वाले हो क्योंकि तुम्हारे पास छुपने की कोई जगह ही नहीं होने वाली, तुम सभी लूजर्स अब मेरे हाथ से मरोगे। उन सभी के ऊपर जब अटैक करता है तो दूसरी तरफ से उसके अपने साथी पहुंच जाते हैं। वो लोग उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आ गए। तुम्हारा रुंची कहता है कि तुम लोग ये देखकर क्या कहते हो, मैंने यहाँ पर इनको कितनी आसानी से रोका हुआ है। उसके पास से भागते हुए कहती है कि अब तुम्हें यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें रूटलेस फ्लेम मिल चुकी है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, चलो भागो। तो मोटू डू भी उसे कहता है कि ब्रदर चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों की रीइंफोर्समेंट यहाँ पर आ चुकी है, तुम यहाँ पर शो ऑफ करना बंद करो, जल्दी से हमारे साथ यहाँ से निकलो। पीछे से हिमालय फायर सेक्टर और मीटोनाइट सेक्टर के बहुत सारे लड़के इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं चलो इन लोगों को मार डालते हैं और यानी बीटा और पवेलियन के डिसाइपल्स को मार देते हैं और इनके पास से रूटलेस फ्लेम ले लेते हैं। तो हमारा रुंची रोना शुरू कर देता है और कहता है नहीं, ये फिर से मेरे पीछे पहुंच जाए, अब मेरे पास और ज्यादा जेम्स नहीं बचे। रुंची अब फिर से भागना शुरू करता है। ये सभी लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर रूटलेस फ्लेम को लेने के लिए आ रहे हैं। तो उसे कहता है क्यों ना हम लोग रूटलेस फ्लेम को यहीं पर फेंक दे और उसको बेच कर यहाँ से निकल चलते हैं और ये सभी लोग रूटलेस फ्लेम के लिए आपस में फाइट करना शुरू कर देंगे, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो हमारा रुंची कहता है नहीं, हमें यहाँ पर रूटलेस फ्लेम मिली है तो हम लोग रूटलेस फ्लेम को कभी भी ने वापस नहीं देने वाले, रूटलेस फ्लेम तो हमारे साथ ही यहाँ से जाएगी। तो जिंगजी उसे कहती है तो फिर बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्लान है, क्या तुम यहाँ पर कुछ और करने वाले हो। तुम्हारा रुंची वहीं पर रुक जाता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मैं यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए रे फॉर्मेशंस बनाकर इन सभी को रोकने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने पास एक बड़ा सा रेड क्रिस्टल निकालता है और रेड क्रिस्टल को सामने की तरफ फेंक कर एनर्जी को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन क्रिएट होती है और वहाँ पर बहुत सारी फायर निकलती है। सभी लोग कहते हैं यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन को बिछाया गया जिससे बहुत ज्यादा फायर निकल रही है, चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये लड़का मिस्टीरियस राम में रे फॉर्मेशन को कैसे एक्टिवेट कर सकता है, फायर फैल रही है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो सभी लोग वहाँ पीछे की तरफ भागना शुरू करते हैं कि जिंगजी यहाँ पर सोच रही होती है कि रुंची यहाँ पर ये सब कुछ हमारे लिए कर रहा है ताकि हम सभी लोग यहाँ से निकल सके। रुंची उसे कहता है कि तुम सभी लोग अभी तक इंतजार किसका कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक इनको रोका नहीं रख पाऊंगा। मोटू से कहता है ब्रदर रुंची अपना ध्यान रखना, जबकि जुनसिन भी यहाँ पर रुंची से कहता है कि ब्रदर रुंची इस बार तो यहाँ पर मैं भी ये कहूंगा कि मैं भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इज्जत कर रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पर बहुत ही महानता का काम किया है। तो जिंगजी भी यहाँ पर रुंची से कह रही होती है प्लीज रुंची जिंदा वापस आना, और ये सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद हमारा रुंची कहता है कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं मरने वाला जब तक कि मैं जिंगजी तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बना लेता। रुंची वहाँ पर फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया होता है। फायर फॉर्मेशन को देखने के बाद बाकी के सभी लड़के वहीं पर रुके होते हैं, वो सभी लोग आगे नहीं बढ़ रहे होते। वो कहते हैं जैसे कोई भी अब आगे नहीं बढ़ने वाला, हमें रुंची को मारना है लेकिन हम लोग खुद नहीं मरना चाहते क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन है। उनमें से कहता है कि बाकी के सभी लोग वहाँ से भाग कर जा रहे हैं, वो लोग रूटलेस फ्लेम को लेकर निकल जाएंगे और साथ ही रुंची भी निकल जाएगा। हमें यहाँ पर दोनों में से एक चीज चाहिए होगी आगे हमें भी यहाँ पर इनाम मिल सके। वो सभी लोग फिर से रुंची को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं अगर रूटलेस फ्लेम नहीं मिलेगी तो हम लोग रुंची को ही मार डालेंगे, चलो रुंची को मार डालते हैं। तो सभी लोग भागते हुए जैसे रुंची की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा रुंची कहता है कि तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मार सकते, तुम सभी को अब यहाँ पर मरना होगा। इसके साथ ही हमारा रुंची वहाँ पर पाँव ग्राउंड के ऊपर मारता है जिससे बहुत ही जबरदस्त फायर निकलती है और फायर के साथ वहाँ पर बड़ी बड़ी दो पाम्स बनती है। तो हमारा रुंची
यहाँ पर स्टॉर्मी टाइड पाम 2.0 को यूज करता है। वहाँ पर वो फायर के साथ उन सभी के ऊपर अटैक करता है। सभी लड़के जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ बढ़ते हैं ताकि उस पाम अटैक को अवॉइड कर सके। वो सभी लड़के उस पाम अटैक को अवॉइड कर रहे होते जबकि हमारा जुंची वहाँ जल्दी से जंप करते हुए साइड के ऊपर निकल जाता है। वो निकल कर जा रहा होता है, उसी वक्त ही वाली फायर सेक्टर के लड़के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं ये लड़का तो यहाँ पर ब्लफ कर रहा है, यानी कि इसकी फायर पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन थी, हम तो यहाँ पर बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुए। इसके साथ ही वो फिर से जुंची के पीछे लग जाते हैं जबकि हमारा जुंची कहता है ये क्या, मेरा अटैक तो इनके ऊपर काम नहीं किया, मुझे यहाँ से भागकर जाना होगा वरना ये सभी लोग मुझे यहाँ पर पकड़ लेंगे। मैंने यहाँ पर जितनी भी रे फॉर्मेशन थे उन सभी के सभी को यूज कर लिया, लेकिन मैं उन सभी को यूज करने के बाद भी इनको नहीं पकड़ पा रहा, इनको मार नहीं पा रहा। वो सभी लोग अभी भी जुंची का पीछा कर रहे होते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है कि अब मैं क्या करूँ, ये सभी लोग तो मेरे पीछे ही आ रहे हैं और ये सभी लोग मेरा बहुत ही बुरी तरह से पीछा कर रहे हैं। जुंची सभी से बहुत ही बुरी तरह से मार खा रहा था। रास्ते में रे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहा होता है, वहीं पर एक रे फॉर्मेशन एक्टिवेट होती है जिससे हमारा जुंची भी उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। वो जाकर एक पत्थर के पास गिरता है। तुम्हारा जुंची कहता है यहाँ का ग्राउंड तो काफी अजीब है, चलो यहीं पर छुप जाते हैं। तुम्हारा जुंची एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो सभी लोग ढूंढते वहां पर आते हैं और कहते हैं जुंची को यहीं पर ढूंढना होगा, वो यहीं कहीं पर आकर गिरा था। रे फॉर्मेशन के धमाके की वजह से वो यहाँ पर आसपास ही गिरा होगा। जुंची कहता है ये सभी लोग तो अभी मेरा पीछा नहीं छोड़े, ये लोग तो अभी मेरा पीछा कर रहे हैं। वहीं पर उस केव के अंदर छुप जाता है। जैसे वो केव के अंदर छुप जाता है तो वो सभी लोग वहाँ चले जाते हैं और कहते हैं वो लड़का काफी ज्यादा लकी है, वो हमें मिल नहीं रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। सभी लोगों के वहाँ चले जाने के बाद वहाँ जुंची केव में आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर रूटलेस फ्लेम दिखाई देती है। जुंची कहता है ये तो रूटलेस फ्लेम है। तो यहीं से नेक्स्ट सीन जो होता है वो इनके कैंप का दिखाया जाता है, बीटा पवेलियन के कैंप का। तो जहाँ पर बूफैंग, जिंगजियर्स के साथ जुनजिन ये तीनों ही रूटलेस फ्लेम को अपने पास बॉक्स में रखकर बैठे होते हैं और वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि जुंची का क्या होगा। तो इनमें से बूफैंग कहता है जुंची ने यहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर के अटेंशन को ड्रा करने के लिए अपना सेक्रीफाइस दे दिया, उसने हम सभी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। जिंगजी कहती है पता नहीं है क्या ब्रदर जुंची वापस आने वाला है, क्योंकि ब्रदर जुंची इतने सारे लोगों से बचकर नहीं आ पाएगा। तो एक लड़का कहता है ये बड़ी अफसोस की बात है कि जुंची ने हम सभी की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनमें से एक और लड़का कहता है कि जुंची तो हमारा हीरो है, उसने हम सभी को बचा लिया। ऐसे कहता है कि मैंने उस लड़के को बहुत ही बुरी तरह से मॉक किया, मैं उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन असल में वो इतना ज्यादा अच्छा था कि उसने हम सभी की जान बचाई है। जुनजिन उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तो यहीं पर जुनजिन उठकर खड़ा हो जाता है। जुनजिन कहता है कि मैं भी उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता रहा हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ। चलो हम लोग यहाँ से वापस जाने के बाद उसके रूम से उसके कपड़े लेकर उन्हीं को जला देंगे, उनको एक प्रॉपर बरियल देंगे। जुंची की डेड बॉडी को तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन हम लोग उसके कपड़ों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देंगे। इसी के साथ ही जुंची वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे एक जबरदस्त किक मारता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम लोग यहाँ पर मुझे मरा हुआ क्यों कह रहे हो जबकि मैं जिंदा हूँ। ये सभी लोग वहाँ पर अपने आंसू पहुंचने शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये क्या ब्रदर जुंची अभी तक जिंदा है, ये तो अभी तक जिंदा है। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं जुंची तुम अभी तक जिंदा हो, तुम मरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा जुंची कहता है हाँ मैं अभी तक जिंदा हूँ। जुनजिन बेचारा मार खाने के बाद कहता है ये क्या, हर बार मुझे क्यों मारता है, पता नहीं इसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है। तुम्हारा जुंची कहता है तुम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाओ क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है। ये बात सुनने के बाद सभी डिसाइपल्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या वाकई में वहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है, वहाँ पर कितनी ज्यादा रूटलेस फ्लेम होगी। जुंची कहता है वहाँ पर बहुत सारी रूटलेस फ्लेम है। तो जुनजिन उसे कहता है तो फिर हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट किए बिना जल्दी से वहाँ पर चलते हैं, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, हमें उस जगह के ऊपर लेकर चलो। जबकि हमारा जुंची फिर से आगे बढ़ता है और उसे किक मारते हुए नीचे गिरा देता है और कहता है तुम एक बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। अगर हम सभी लोग वहाँ पर एक साथ उस जगह के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पर हिमालय फायर सेक्टर और मीटोराइट सेक्टर के लोग भी रास्ते में है, वो लोग देख लेंगे हम लोग किस जगह के ऊपर जाकर रूटलेस फ्लेम को ले रहे हैं, तो वो सारा कुछ हमसे छीन लेंगे। तुम तो बेवकूफ हो, तुमने बहुत ही घटिया मशवरा दिया है, हम लोग जहाँ पर कोई और प्लान बनाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।